हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग टाइम से। और ये देखिए शिवाय के पापा यहाँ पर गेहूँ सुखा रहे हैं। उन्होंने गेहूँ सुबह ही धो दी थी और अब जब धूप आई तो अब ये इसे सुखाने लग रहे हैं, क्योंकि ये काम इन्हीं का ही है। मुझसे तो ये गेहूँ सूखती ही नहीं है। देखो धूप भी अच्छी खिल रही थी और ये गेहूँ फोल्डिंग पर सुखा रहे थे। मुझे तो पता मौसम भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को कहीं कहीं ना बादल से भी दिख रहे थे। तो मैं इनको कह रही थी कि हमने गेहूं धो तो दी, पर देखो क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में और सबसे पहले मैंने करी मूंगफली को फ्राई, क्योंकि आज मैं बना रही थी पोहा। ब्रेकफास्ट के लिए आज बन रहा था पोहा और मैं यहाँ पर मूंगफली को फ्राई कर रही थी। उधर एक तरफ मूंगफली फ्राई हो रही थी और दूसरी तरफ मैं आ गई थी अब पोहा को धोने, क्योंकि इस पोहे को ना 2-4 बार अच्छे से पानी में धोना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसकी ना स्मेल सी रह जाती है पोहे में। इसलिए अब मैं इसको अच्छे से धो दूँगी। और ये पता नहीं मुझे क्या कह रहे थे इस टाइम, और मैं पीछे मुड़कर इनको देख रही थी। अब देखो पोहा बन रहा है तो उसमें कड़ी पत्ता भी डलेगा ही, तो मैं अपने ही गमले में से कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते तोड़े। ये अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही है, बट खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, तो मैंने यहीं से अपने कड़ी पत्ते में से पत्ते तोड़ लिए थे। अब आ गई थी बारी पोहे में छोका मारने की। सबसे पहले मैंने इसमें डाली राई। राई के बाद अब मैं जैसे ही राई तड़कना शुरू हो जाएगी उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कड़ी पत्ते। और जैसे ही मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाले ना, राई तड़क कर मेरी आँख में लग गई और मैं ना बहुत पीछे हट गई थी। और अब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ते। और देखो साथ ही मैंने इसमें टमाटर और प्याज भी डाल दिए। आप कोई भी, अगर आपके पास वेजिटेबल हो, आलू हो, मटर हो, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। मुझे तो इसमें टमाटर प्याज ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें टमाटर प्याज डाले और साथ में थोड़ा सा नमक हल्दी वगैरह डालकर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया तो उसके बाद जो मैंने ये पोहा धोकर रखा था, अभी थोड़ा सा नरम भी हो गया था, तो मैंने सारा पोहा को उसमें कढ़ाई में डाल दिया। और साथ ही जो मूंगफली को रोस्ट किया था वो मूंगफली के नगेट्स भी उसमें डाल दिए। अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी ताकि सारा मसाला पोहे में लग जाए। और पता है ये ना हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, इसे खाने से ना मतलब आपका पेट भी भर जाता है और मतलब अच्छा भी होता है सुबह सुबह पोहा खाना। देखिए मैं इसको यहाँ पर मिला रही हूँ। एट द लास्ट मेरा पोहा बनकर हो गया था रेडी। मैंने इसमें नींबू निचोड़ा और थोड़ी सी डाली इसमें मैंने भुजिया। भुजिया डालकर ना पोहे का स्वाद दुगना हो जाता है, कभी ट्राई करना आप लोग भी। और ये देखिए मेरी प्लेट हो गई थी तैयार और मैंने इनको ब्रेकफास्ट में फिर इन्हें खाने के लिए पोहा दे दिया। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज़। ये देखिए आज हो गया मेरी ही गलती के कारण एक नुकसान। ये रहा वो नुकसान और ये है टेबल का शीशा। अरे ये आज पता क्या हुआ, मैंने ना गर्म दूध रख दिया था इसके ऊपर ठंडा रख करने के लिए, मुझे क्या पता था, और ये मेज क्रैक हो गया। और ये देखिए जैसे ही दोपहर का खाना हमने खाया और बादल देखना कैसे आ गए, एकदम से बिल्कुल अंधेरा हो गया था, बारिश का मौसम सा हो गया था। और मुझे लगा कि गेहूँ भी बाहर पड़ी थी और मैं फटाफट से गई और अपनी गेहूँ को इकट्ठा करने लगी, क्योंकि अगर इसमें एक भी बूंद गेहूँ में पानी की पड़ जाती ना तो हमारी सूखी सुखाई गेहूँ ख़राब हो जाती। अब मैं फटाफट से अपनी गेहूँ को इकट्ठा कर रही थी। हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी इस टाइम। मैंने गेहूँ को इकट्ठा कर लिया था। कहते हैं ना कि हमारे काम ख़त्म ही नहीं होते। अब मैं आ गई थी घी बनाने किचन में।
ये देखो मैंने मलाई मेरी बहुत दिनों से इकट्ठी हो रही थी, तो सोचा आज मैं घी ही बना लेती हूँ। और मैंने फटाफट से ग्राइंडर चलाया, मक्खन और इस मलाई में ग्राइंडर चलाकर, और फिर उसे कढ़ाई में बनने के लिए रख दिया। देखिए मैंने कढ़ाई में घी बनने रख दिया था। और जब ये वाली स्टेज आती है ना, तो आपको इस टाइम गैस बंद कर देनी है, क्योंकि अगर आप अभी भी गैस ऑन रखोगे ना, तो ये जो झाग से हैं ये ऊपर आ जाते हैं और घी बाहर निकल जाता है। बस इस स्टेज पर फिर गैस बंद कर दो। ये देखिए ये हो गया था मेरा घी तैयार, घर पर ही प्योर देसी घी। हम तो बाज़ार से घी लेते ही नहीं है, मतलब बहुत कम होता है कि मैं बाज़ार से घी मंगाती हूँ, वरना मैं घर पे ही घी निकालती हूँ। जो सुबह नुकसान हो गया था, टेबल का शीशा टूट गया था, वो हम लेने चल दिए थे शाम को मार्केट। और ये देखिए ये है हमारे विकास नगर का गीता भवन, कितना सुंदर सजा हुआ था ना, बड़ा अच्छा लग रहा था ये। और हम आ गए थे देखो शीशे वाले की दुकान पर। और अब हम यहाँ से शीशे के बारे में पता, इसके पापा पूछ रहे थे कि कौन सा शीशा है, कितने एमएम का है, तो मैं भी बस यही देख रही थी। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय। और जहाँ मुझे शीशा दिख जाए तो मैं फ़ोटो ज़रूर खींचती हूँ।